अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अजीज़ तलबा, अभी हम आपके सामने जो है चैप्टर 2 हमारा चल रहा है और उसके प्रॉब्लम नंबर 7 को हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो उसमें कहता ये है कि अ सर्टेन गैस, कुछ क्वांटिटी है गैस की ऑक्यूपाइज, उसने घेरा हुआ है वॉल्यूम 0.15 क्यूबिक मीटर। उसका जो वॉल्यूम है वो 0.15 क्यूबिक मीटर है एट अ टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि उसका टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड प्रेशर ऑफ 1.2 बार, और उसका जो प्रेशर है वो 1.2 बार है। इफ़ द गैस हैज़ मैस ऑफ 200 किलोग्राम, गैस का जो मैस है वो 200 किलोग्राम है। कैलकुलेट, मालूम करें वैल्यू ऑफ द गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, और मॉलिक्यूलर मैस ऑफ द गैस, यानी मॉलिक्यूलर मैस और गैस कांस्टेंट, ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो अजीज़ तलबा, जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम यहाँ गिवन डाटा लिखेंगे। जो डाटा हमें दिया जा रहा है उसको हम लिख लेते हैं। जी, गिवन डाटा में आप देखें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है 0.15 क्यूबिक मीटर, यानी उसका सबसे पहले जो हमें वॉल्यूम दिया जा रहा है, क्यूबिक मीटर से पता चल रहा है कि उसका वॉल्यूम है। सो हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू 0.15 क्यूबिक मीटर, ये उसका वॉल्यूम दिया जा रहा है। पहली चीज़ हमने ले ली। एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरी चीज़ हमें जो है वो टेम्परेचर दिया जा रहा है। तो सो हम लिखेंगे T1 इज इक्वल टू, पहला जो टेम्परेचर है उसको T1 लिखते हैं। T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अजीज़ तलबा, याद रखें कभी भी हम डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में तब्दील करते हैं, क्योंकि केल्विन ऐसे सिस्टम में टेम्परेचर की इकाई है। तो हमने जितनी यूनिट इस्तेमाल करने हैं वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की यूनिट इस्तेमाल करने हैं। सो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करने के लिए फिर क्या करेंगे, 20 में प्लस कर देंगे 273, 273 प्लस करेंगे तो 273 प्लस 20, ये बन जाएगा 293 केल्विन। ओके, इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, आगे हमें प्रेशर दिया जा रहा है 1.2 बार। तो सो हम प्रेशर भी लिख लेते हैं, यानी P1 इज इक्वल टू 1.2 बार। तो अजीज़ तलबा, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं कि हम बार इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे सिस्टम में, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में। तो ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई 10⁻⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद वो कहता है उसका जो गैस का जो मैस है, मैस हमारे पास 200 ग्राम है। तो हम कहीं स्मॉल m लिखेंगे, छोटा m इज इक्वल टू 200 ग्राम जो है वो दिया जा रहा है। याद रखें ग्राम छोटा यूनिट है, हम किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं ऐसे सिस्टम में। सो किलोग्राम में करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी 200 को डिवाइड करेंगे 1000 पे, 1000 पे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो डिवाइडिंग बाय 1000 करेंगे। तो 200 डिवाइडिंग बाय 1000 करेंगे आप, तो 200 डिवाइडिंग बाय 1000, तो ये बनेगा 0.2, यानी 0.2 किलोग्राम। तो ये हमने साथ ही मैस को भी कन्वर्ट कर दिया ग्राम से किलोग्राम के अंदर। आगे वो कहता है फाइंड, मालूम करें वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट, यानी गैस कांस्टेंट निकालें। तो हम जानते हैं कि हम गैस कांस्टेंट को किससे ज़ाहिर करते हैं, R से ज़ाहिर करते हैं। तो R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, R इज इक्वल टू सवालिया निशान एंड, और कहता है दूसरी चीज़ क्या है, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ द गैस निकालें। और याद रखें मॉलिक्यूलर ऑफ द मैस को हम डिनोट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं कैपिटल M के साथ। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल M इज इक्वल टू सवालिया निशान। ये मैंने स्टेटमेंट लिखी और स्टेटमेंट से जो मुझे डाटा मिला है वो मैंने यहाँ आपके सामने राइट डाउन कर दिया। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में देखिएगा जी, सोल्यूशन में अब स्टूडेंट्स सबसे पहली बात ये है कि स्टूडेंट्स में हमने देखना ये है कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने R फाइंड करना है। अगर हम करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन लगा दें P1 V1 MR T1 तो हमारा R निकल सकता है, कोई इशू नहीं है। तो सोल्यूशन में हम देखते हैं सबसे पहले R के लिए सोल्यूशन। जी, आप लिखेंगे वी नो दैट बाय यूजिंग करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू MR T1। हमें क्या चाहिए, हमें R चाहिए। आप R को यहाँ रख लें, R इज इक्वल टू P1 V1 ओवर M भी नीचे ले आएँ और T1 भी नीचे ले आएँ, यानी M को भी इधर डिवाइड कर दें, T1 को भी इधर डिवाइड कर दें, उधर R रहने दें। ओके,
अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। अब हम देखेंगे क्या ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, अगर हैं तो पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं मौजूद देन हम इनको कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं P1 मौजूद है, P1 मौजूद, फिर V1 भी मौजूद है, फिर क्या है नीचे M है स्मॉल m वो भी मौजूद है, फिर क्या है T1 भी मौजूद है। 4 चीज़ें चाहिए, 4 चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, इनमें पुट कर दें। सो R इज इक्वल टू, अब मैं यूँ लिख लेता हूँ, R इज इक्वल टू P1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज़ पावर 5 जी, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज़ पावर 5, ये हमने P1 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाई V1 की क्या वैल्यू है 0.15 जी, 0.15 और डिवाइडिंग बाय M कितना है, मैस ऑफ दी गैस 200 ग्राम था, 0.2 किलोग्राम बन गया, तो 0.2 यहाँ पुट कर दें, 0.2 मल्टीप्लाई बाय, और हमारे पास क्या है T1 कितना है हमारे पास 293 केल्विन, 293 जी। अजीज़ तलबा मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ओके, यानी प्रेशर की जगह उसकी वैल्यू, वॉल्यूम की जगह उसकी वैल्यू, और मैस और टेम्परेचर। ओके, अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उनको, ऊपर वाले रकमों को अलग मल्टीप्लाई करना है, नीचे वालों को अलग करना है। अक्सर लड़के गलती करते हैं, सारे इकट्ठे ज़रब तकसीम कर लेते हैं, गलत हो जाता है। सो आप ऊपर वालों को अलग मल्टीप्लाई करें, यानी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 5 कैसे लिखेंगे, 10 लिखकर ये कैप का निशान है यहाँ, तो ये दबाएंगे, ये 5 आ जाएगा। ओके, ये कैप का निशान है। ऐसे आपके कैलकुलेटर का साइंटिफिक के ऊपर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि आपका ये कैप का निशान है, तो इसको दबाएंगे तो ऊपर 5 लिख देंगे। 10 टू रेज़ पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 0.15 इज इक्वल टू जी, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 8 आ रहा है, 8 के बाद जो है 430 आ रही है, 18,000 जी, यानी 18 और 000, ये हमारा आंसर आ गया। निचले वाले को भी हम ज़रब कर लें जी, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 293 293 इज इक्वल टू, ये आ रहा है 58.6। तो स्टूडेंट्स R इज इक्वल टू, अब आप इसको डिवाइड कर लें 58.6 पे, यानी 18 और 30 डिवाइडिंग बाय 58.6 इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 307.167। अब यहाँ सवाल पैदा हो जाएगा कि हम इसका यूनिट क्या लगाएं। तो गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, एक तो वो है, वरना आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट भी हो सकता है। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूनिट गैस कांस्टेंट का क्या होता है, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ओके, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको यहाँ से ड्राइव करके दे दूंगा अभी लास्ट पे, P1 की जगह उसका यूनिट, V1 की जगह उसका यूनिट, इन यूनिट को लगाएंगे तो ये जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक चीज़ हमने निकाल ली, यानी R हमारे पास आ गया। ओके, अब हमारे पास क्या चीज़ रह गया, M रह गया, कैपिटल M, मॉलिक्यूलर मास। जी अजीज़ तलबा, किसके जहन में फार्मूला आ रहा है M निकालने के लिए जी, वी नो दैट क्या फार्मूला है जी कैपिटल M निकालने का, मॉलिक्यूलर मास निकालने का। पिछले उसमें मैंने समझाया था, RU इज इक्वल टू कैपिटल M और गैस कांस्टेंट, ये फार्मूला है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू MR कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय R। तो अगर हम यहाँ से M निकालना चाहते हैं तो M को आप यहाँ रख लें, M इज इक्वल टू RU ओवर R। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, अब सवाल पैदा हो जाएगा, सर R तो हमने निकाल लिया, वो तो पुट हो जाएगा, RU कहाँ से आएगा। हाँ, वी नो दैट RU की वैल्यू कांस्टेंट है, जो कि हर गैस के लिए है, वो कितनी होती है 8314। हाँ जी, तो हम M निकालना चाहते हैं, यानी कैपिटल M इज इक्वल टू RU की वैल्यू कांस्टेंट है तमाम गैसेज के लिए 8314 होती है, और जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन यूनिट होता है, और R कितना निकला है, ये है 307 जी, 307.167 जी। स्टूडेंट्स, मैंने जो है RU की वैल्यू यहाँ मैं दोबारा लिख भी देता हूँ, RU की वैल्यू याद रख लें, RU की वैल्यू ये होती है 8314 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, और ये भी याद रख लें ये फॉर ऑल गैसेज होती है,
तमाम गैसेस के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू है 8314 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। वो मैंने पुट की और उसके बाद मैंने आर की वैल्यू पुट की, तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल एम यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस जो है वो आ जाएगा। एम इज़ इक्वल टू, अब मैं आपके सामने इसको डिवाइड करता हूँ, 8314 डिवाइडिंग बाय 307.167 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 27 आ रहा है, 27, तो ये हमारे पास आंसर है। अब यहाँ भी सवाल पैदा हो जाएगा कि सर ये मॉलिक्यूलर मास का यूनिट, क्योंकि ऊपर भी जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन यूनिट है, नीचे भी जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यूनिट नो यूनिट, मॉलिक्यूलर मास का कोई यूनिट नहीं यहाँ पर, तो इसलिए हम लिखेंगे m इज़ इक्वल टू 27। एक तो हमारे पास ये आंसर हो गया, ओके, और एक हमारे पास ये r जो हमने निकाला था, एक हमारे पास ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लिख लें और इसको आप कैलकुलेट कर लें। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो है इसका यूनिट जो है ये बताऊंगा कि ये कैसे आया है, तो मैं आपके सामने अभी इसका यूनिट दिखाना चाहता हूँ। यानी कैलकुलेशन में आप यूनिट खुद भी निकाल सकते हैं। बाज़ का स्टूडेंट्स को यूनिट याद नहीं होता, तो वो कहते हैं सर हम कैसे निकालें, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं अभी आपको निकाल कर दे देता हूँ कि ये जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन कैसे आता है, ये मैं बताता हूँ। यानी इसके अंदर जो है, यानी आर के अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे, आर इज इक्वल टू P1 V1 ओवर MT1, इनके यूनिट्स पुट करेंगे। प्रेशर का यूनिट क्या बनाया था आपने, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ऐसे सिस्टम में, और वॉल्यूम का यूनिट क्या था, क्यूबिक मीटर ऐसे सिस्टम में, और मास का यूनिट क्या आपने किया था, किलोग्राम, और टेम्परेचर का यूनिट क्या था जी, टेम्परेचर का केल्विन। ओके, अब हम इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यानी देखें, ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर क्यूबिक मीटर से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, न्यूटन मीटर, क्या बचेगा, न्यूटन मीटर, नीचे क्या बचेगा, किलोग्राम केल्विन। याद रख लें, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल, ये जॉल के इक्वल होता है, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो अगर आपको यूनिट याद नहीं है तो आप इसमें ऐसे यूनिट्स डालें, लिखें डिवाइड करके, तो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन ये यूनिट है। आप प्लीज़ राइट डाउन। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।